नमस्कार दोस्तों, स्टडी गोबेश चैनल में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज मैं जिस भर्ती की बात करने वाला हूँ वो है इसरो से, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से असिस्टेंट रिक्रूटमेंट। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या इसकी पोस्ट डिटेल्स रहने वाली हैं, इम्पोर्टेंट्स डेट्स क्या हैं, कि कब तक हमारे एग्ज़ाम शुरू होंगे, फॉर्म भरने शुरू होंगे, उसके बाद क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी, एज लिमिट क्या रहेगी और हमारा फ़ीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। वैसे इसके फॉर्म जो मैंने आपको डेट लिखा कि 27 जुलाई को ओपन होने वाले हैं, और अगर आप इसमें निरंतर मेहनत करते हैं तो मेरे हिसाब से 4 से 5 महीने में आपको ऑफर लेटर प्राप्त हो जाएगा। तो पूरी सभी जानकारी लेने के लिए मेरी पूरी वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं पोस्ट डिटेल्स की। पोस्ट डिटेल क्या है? सबसे पहले असिस्टेंट की 150 पद हैं, और इसके अलावा जूनियर पर्सनल असिस्टेंट यानी JPA के 92 पद हैं। तो असिस्टेंट के लिए हमें जो शैक्षिक योग्यता चाहिए वो किसी भी विश्वविद्यालय से हमें ग्रेजुएट की डिग्री चाहिए 60% अंकों के साथ, और कंप्यूटर हमें अनिवार्य है। और जो हमारा जूनियर पर्सनल असिस्टेंट है उसके लिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से संस्था से 12वीं पास होना चाहिए। उसके अलावा स्टेनोग्राफी या टाइपिंग ज्ञान हमें होना ज़रूरी है। आगे देखिए, मैं इसके लिए अब एज लिमिट की अगर मैं आपसे बात करूं तो आयु 18 वर्ष मिनिमम और अधिकतम 28 वर्ष जनरल के लिए होनी चाहिए। OBC के लिए 3 साल की छूट रखी गई है, और SC ST के लिए 5 साल की छूट रखी गई है। तो ये इसके अलावा जो हमारे PW दिव्यांग हैं उन्हें जनरल में 10 साल की छूट है, OBC में 13 साल की है और SC ST में 15 साल की है। तो ये सारी आपको इसमें छूट जो है वो आपको देखने को मिलेगी। आयु की जो गणना है वो 27 जुलाई 2026 को की जाएगी। आगे अगर मैं बात करूँ, देखिए इसकी इम्पोर्टेंट्स डेट्स की, तो ऑनलाइन फॉर्म 27 जुलाई को शुरू हो जाएंगे। लास्ट डेट 16 अगस्त रहेगी। इसमें आवेदन शुल्क भुगतान करने की तिथि भी 16 अगस्त रहेगी। और एडमिट कार्ड, लिखित परीक्षा, परिणाम क्या आएगा, इंटरव्यू डेट्स, टाइपिंग टेस्ट भी होगा इसमें, और अंतिम परिणाम, यानी फाइनल मेरिट की लगभग 4 महीने और मान के चलिए 5 महीने। इसके अलावा भी डेट इसमें नहीं रखी गई, लेकिन 5 महीने में सब कुछ आपका हो जाएगा। काफ़ी अच्छी वैकेंसी हैं इसमें। आप अगली अगर मैं आपको बात करूं कि श्रेणीवार जो हमारा आवेदन शुल्क वो कितना रहेगा, तो जनरल, OBC, EWS के लिए 100 रुपये, SC ST के लिए कोई फ़ीस नहीं है, और फॉर्म प्रोसेसिंग फ़ीस 500 रुपये रहेगी। आपको जो इसमें भुगतान कर सकते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग UPI के द्वारा हम कर सकते हैं। जो अंतिम जानकारी जो हमारी भी रहेगी, जब फॉर्म निकलेंगे तो नोटिफिकेशन अवश्य देखें। ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आगे अगर मैं आपको बात करूं, देखिए सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि अगर हम फॉर्म तो भर लेंगे, उसकी तैयारी हम किस तरह से करेंगे, तो वो तैयारी के बारे में बात करता हूँ। देखिए, मैं इसमें है आपका एग्ज़ाम पैटर्न, यानी सिलेबस हमारा कैसा होगा, कितने एग्ज़ाम होंगे, और हमें भर्ती होने के लिए क्या क्या हमें करना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले रिटर्न एग्ज़ाम होगा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। फिर हमारा स्किल टेस्ट होगा या कंप्यूटर टाइपिंग, जो भी कुछ होगा जहाँ भी लागू हो। उसके अलावा एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और फाइनल मेरिट। 4 स्टेप में हम जॉब को पा लेंगे। देखिए, जो हमारा लिखित परीक्षा पैटर्न है वो बहुत आसान है, ज़्यादा टफ नहीं रखा गया है। इसमें जनरल इंग्लिश आएगी 20 अंक, 20 प्रश्न। जनरल नॉलेज 20 अंक की आएगी, और ये जो हमारा रीजनिंग आती है वो 20 नंबर की, मैथमेटिक्स 20 नंबर का। इसके अलावा कंप्यूटर नॉलेज हमें 20 नंबर की चाहिए। यानी कुल प्रश्न हमारे 100 अंक होंगे, और 100 ही प्रश्नों की संख्या होगी, और इसमें हमें 2 घंटे मिलेंगे। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट डेट्स, नेगेटिव मार्किंग जो रहेगी वो हमारी 1/3 की हमारी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इसके अलावा सिलेबस जो विषयवार है, देखिए जनरल इंग्लिश में व्याकरण, वाक्य सुधार, शब्द भंडार, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द आदि रहेंगे। जनरल नॉलेज में भारतीय इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अंतरिक्ष, करंट अफेयर्स रहेगी। और इसके अलावा गणित में हमारा मैथ्स में संख्या पद्धति, प्रतिशत, लाभ हानि, औसत, समय, कार्य अनुपात, यह सब रहेंगे। और रीजनिंग में हमारा सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, दिशा ज्ञान, ब्लड रिलेशन, पैटर्न, वेन आरेख, ये सब रहेंगे। मूल कंप्यूटर नॉलेज में हमारा मूल कंप्यूटर ज्ञान, MS ऑफिस, इंटरनेट, शॉर्ट कीज, बेसिक IT से कुछ क्वेश्चन हमारे रहने वाले हैं। तो देखिए, इसके अलावा जो मैं बताऊँ, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट JPA में इंग्लिश की टाइपिंग टेस्ट 35 की स्पीड ली जाएगी, और हिंदी की अगर है तो आपको 30 की ली जाएगी। इसके अलावा स्टेनोग्राफर में स्किल टेस्ट, स्टेनोग्राफी जो
डिस्टेंस होगी वो 10 मिनट की होगी और ट्रांसपेरेंट भी हमारी 50 मिनट की लगेगी। टाइपिंग इसमें एक देखिए टाइपिंग स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का होगा। जो एक इम्पोर्टेंट बात है कि जो टाइपिंग हमारी होगी वो खाली क्वालिफाई होगी, उसमें अलग से उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, ना ही कोई इसमें मेरिट बनेगी। तो ये देखिए जो थी मैंने आपको सारी बता दी है। आगे अगर मैं आपको इम्पोर्टेंट्स बताऊँ, इसकी इम्पोर्टेंट वेबसाइट क्या है, www.isro.gov.in आधिकारिक वेबसाइट ये है। अगर आप अभी एक बार वेबसाइट पर विजिट करके ही फॉर्म को फिल करें, और उसके अलावा जो फॉर्म भरने का जो लिंक है ये भी मैंने आपको बता दिया है। और अधिक जानकारी जितने फॉर्म ओपन होंगे, फॉर्म को कैसे भरें, क्या इसमें समस्या रहेंगी या खुद भर सकते हैं या कैफ़े पे जाना भरना ज़रूरी है, ये सब मैं आपको जब फॉर्म ओपन हो जाएंगे 27 तारीख को मैं आपको बताऊंगा। और अधिक जानकारी के लिए फॉर्म ओपन होने की डेट का इंतज़ार कीजिए या ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कीजिए। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो बात ये है कि सब कुछ छोड़कर आप अपनी तैयारी पर फोकस कीजिए। अगर आपकी तैयारी स्ट्रॉन्ग है तो आप नंबर पा सकते हैं। तो इसी तरह की वीडियो जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।